तो बच्चों आइए आज हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं और उसके जो क्वेश्चंस है उसके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा मैं, यानी हिंदी ट्रांसलेट करते हुए बेहतर तरीके से शॉर्ट में आपको इसके सारे क्वेश्चनों का हल मैं कराऊंगा। धैर्य बना के रखेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला है बी पॉइंट में कि लेट्स थिंक एंड ट्रेल, यानी चलो सोचते हैं और बताते हैं। तो बी पॉइंट वन में कह रहा है से वेदर दिस कोई स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं ए से लेकर के डी तक, तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तो आपको लिखना है ट्रू, अगर गलत हैं तो लिखना है आपको फॉल्स। चलिए ए नंबर को देखते हैं। कह रहा है शंकर स्टूड बिहाइंड ए बिग ट्री, यानी जो शंकर है वो बड़े पेड़ के पीछे में छिप गया था। तो ये गलत है या सही है, चलिए इसको देखते हैं। ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो चोर जो है जब वो अपने गाड़ी में जो बैग का थैला रख रहा था तो वो पेड़ के पीछे से छुप करके वो देख रहा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी पॉइंट में कह रहा है द थीव्स रिमूव ऑल द बैग इन वन विजिट, कह रहे हैं कि चोरों ने सभी बैगों को एक ही बार में हटा लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स है भैया, एक बार में नहीं लेके गया था। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग सी पॉइंट को देखते हैं। सी पॉइंट में कह रहा है शंकर डिफ्लेटेड ऑल द टायर्स, यानी शंकर ने सभी टायरों के हवा को निकाल दी, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, डी में है शंकर वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय, कि शंकर जो है बहुत ही तेज़ और बहादुर लड़का है, तो ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा, सही है। बहादुर था तभी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, गाड़ी से जो है गाड़ी के जो सभी वो टायर से हैं उनसे हवा निकाली। चलिए बी पॉइंट टू को देखते हैं। इसमें आपको कुछ सवालों के जवाब देनी है। चलिए देखते हैं सवाल में क्या कर रहा है, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के जो सवाल है उनके जवाब देना है। तो ए में है वाई डिड शंकर डिसाइडेड टू फॉलो द थीव्स, यानी शंकर ने चोरों को फॉलो करने का फैसला क्यों किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शंकर साव टू मैन पुटिंग अ हेवी बैग इनटू ए जीप, यानी शंकर ने दो आदमी को एक भारी थैला एक जीप में रखते हुए देखा। फाइंडिंग इट स्ट्रेंज, इसे अजीब पाकर ही डिसाइडेड टू फॉलो द थीव्स, उसने चोर को पकड़ने का मतलब चोर को फॉलो करने का फैसला किया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बी पॉइंट को देखते हैं। बी में कह रहा है व्हाट डिड शंकर डू टू गेट द थीव्स आउट, यानी शंकर ने चोरों को पकड़ने के लिए क्या किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फोर टायर्स ऑफ द जीप ऑफ थीव्स, यानी शंकर ने सभी टायरों मतलब जीप के सभी टायरों से हवा को निकाल दिया, ऑफ द थीव्स यानी चोरों के, यानी चोरों के जीप से जो है सभी टायरों के यानी चारों टायरों से जो है हवा निकाल दिया शंकर ने। एंड वेंट टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन बाय हिज बाईसाइकिल, और करीब के पुलिस स्टेशन में अपने बाईसाइकिल के द्वारा वो चला गया, यानी रिपोर्ट करने के लिए, पुलिस को जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसका जो है कि सी को देखते हैं। सी में कह रहा है विच एक्शन ऑफ शंकर सजेस्ट दैट ही वाज अ ब्रेव बॉय, यानी शंकर का कौन सा कार्य बतलाता है कि वह एक बहादुर लड़का है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन शंकर न्यू अबाउट द थीव्स, यानी जब शंकर ने चोर के बारे में जान गया, ही बिकम अफ्राइड, वह थोड़ा सा डर गया था, बट ही मैनेज टू गेट देम आउट, लेकिन उसने उन्हें पकड़ने को मैनेज किया। दिस एक्शन सजेस्ट दैट ही वाज अ ब्रेव बॉय, यह कार्य बतलाता है कि वह एक बहादुर लड़का है। इस प्रकार से आप इस सवाल का जवाब लिख देंगे भैया। ठीक है, चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सी पॉइंट वन को देखिए, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो सवाल दिए गए आपसे जवाब मांग रहा है। तो एक नंबर को देखिए, कह रहा है व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट द टू मैन वेयर थीव्स, शंकर ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि दो आदमी चोर थे। ठीक है, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑन ऑफ द थीव्स विस्फर्ड टू द वादर
that these peerless would get them a lot of money and they could share it equally। एक चोर दूसरे से धीरे से बोला कि ये मोती को बेचकर ढेर सारे पैसे मिलेंगे और इसे हम बराबर बांट लेंगे। हियरिंग इट, इसे सुनते ही शंकर कॉन्क्लूडेड दैट द टू मेन्स वेयर थीव्स। इसे सुनते ही शंकर ने निष्कर्ष निकाला कि दो आदमी जो है वो चोर थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। हाउ वेयर द थीव्स काउट, यानी चोर कैसे पकड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द थीव्स वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग, यानी जब चोर ने तीसरा थैला लाने को मतलब कि गया। शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स ऑफ द जीप, तो शंकर ने जीप के चारों टायरों का हवा निकाल दिया। एंड वेंट टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, और करीब के पुलिस स्टेशन में गया। एंड टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर, और पुलिस इंस्पेक्टर ने जो है पकड़ लिया। हु काउट दैम लेटर, जो उन्हें जो है बाद में पकड़ लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर इन शंकर्स प्लेस, यानी आप क्या करते अगर आप शंकर की जगह में होते। इफ़ आई वेयर इन शंकर्स प्लेस, कि अगर मैं शंकर की जगह में होता। आई वुड टेक द हेल्प ऑफ नेबर्स ऑफ द शॉप, तो मैं दुकान के पड़ोस की मदद लेता। टू कॉल द पुलिस बाय फ़ोन, यानी फ़ोन के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, बुलाने के लिए। आई वुड आल्सो लेट आउट द एयर, में भी मतलब कि हवा निकाल देता। फ्रॉम ऑल टायर्स ऑफ देयर जीप्स, यानी उनके जीप के जो है सभी टायरों के हवा को मैं भी निकाल देता। इसका मतलब ये हुआ। डिफरेंट वन में ये कह रहा है कि फिल इन ईच ब्लैंक्स वन लेटर टू मेक मीनिंग वर्ड्स, यानी ये जो दिए हुए हैं ना, ये सभी के सभी आपका खाली स्थान भर करके इसका मीनिंग मतलब कि मीनिंगफुल बनाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ दे दूँ बी और मैं यहाँ दे दूँ वाई और यहाँ पर मैं खाली स्थान रख दूँ, तो मैं अगर इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कहूँ तो आप कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको BOY लिख देना है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपने वो डाल दिया, तो इसका मतलब BOY, बॉय मैंने क्या हो गया, लड़का हो गया। उसी प्रकार से ये जो आपका दिया हुआ है इधर, तो इसमें खाली स्थान छोड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर खाली स्थान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पर कोई ऐसा शब्द डालना है जिससे ये एक वर्ड बन जाए और इसका कोई मीनिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे कि यहाँ पर STR है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे कि STRANGE, स्ट्रेंज, जिसका मतलब होता है अजीब। यहाँ पर डाल देंगे आप। ठीक है, तो खाली यहाँ पर A डालना है और यहाँ पर G डालना है यहाँ पर। ठीक है, आप ध्यान दे देंगे। बाईसाइकिल है, मतलब B और EY और LE है, तो यहाँ पर आप बाईसाइकिल कर देंगे। जैसे BI और CYCLE। ठीक है, डाल देंगे। तो इसका बाईसाइकिल का मतलब आप जानते हैं साइकिल होता है। और यहाँ पर W है और 2 का खालिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पर 1 का खालिस्तान, तो यहाँ पर आप डाल देंगे कि WHISPER, विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना। इसको पहले उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, उतार लेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप उसको उतार लेंगे बेहतर तरीके से। चलिए अब हम लोग डी को देखते हैं। डी में है स्टेशन, इसको बना देंगे हम लोग। जैसे STATION, स्टेशन का मतलब जानबे करते हैं आप, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह। ठीक है, स्टेशन स्टेशन होता है। ई में है इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर इसको बना देंगे। जैसे I है INSPECTOR, इंस्पेक्टर। इस प्रकार से यहाँ पर आप इंस्पेक्टर लिख देंगे, जिसका मतलब इंस्पेक्टर का मतलब इंस्पेक्टर ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला D.2 में कह रहा है कि पिक आउट द ऑपोजिट, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मैं बताता हूँ, इसको पढ़ने की कोई इतना ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका कुछ दिया हुआ है वर्ड्स, तो ये जो वर्ड्स आपका दिया हुआ है, तो इस वर्ड्स का ऑपोजिट आपको बनाना है, लेकिन आपका किताब से होना चाहिए। ठीक है,
तो आपका किताब से ही होना चाहिए, जो आपका कहानी है, स्टोरी उसी से होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लड़का, BOY, बॉय में अगर दे दिया तो बॉय का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गर्ल, GIRL, गर्ल, ठीक है। आसमान का ज़मीन, अंधेरा का रोशनी, काला का सफ़ेद। उसी प्रकार से ये सभी जो आपके दिए हुए हैं, ये जो आपका दिए हुए हैं, तो इनका ऑपोजिट आपको लिखना है। लेकिन ध्यान में रहे कि इसका जो ऑपोजिट आपको लिखिएगा तो किताब से होना चाहिए, आपकी कहानी से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब जो सो लिख देंगे, नहीं चलेगा। तो देखिए, तो बिहाइंड का मैं किताब से ही लिखा हूँ, आप देख लेंगे वैसे, ठीक है। मैं किताब से ही लिखा हूँ। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो पीछे का क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने, ठीक है। लाइट मतलब रोशनी, तो ये सॉरी, लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट में रोशनी भी होता है, तो यहाँ पर हल्का होगा, हल्का, तो हल्का क्या हो जाएगा, हेवी मतलब भारी, ठीक है। शॉर्टेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, तो विस्पर्स का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। लेस का मतलब क्या होता है, कम, अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा। स्लो का मतलब धीरे, स्पीड मतलब तेज। फार ऑफ मतलब क्या होता है, दूर के, और नियर बाय मतलब करीब। कॉवर्ड्स मतलब क्या होता है भाई, डरपोक। और ब्रेव का मतलब बहादुर। तो ये ऑपोजिट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका ऑपोजिट यहाँ पर है। तो ये जो लिखा हूँ मैं, ये आपकी कहानी से है, आपकी किताब से है, ऐसा, ठीक है। तो कुछ और लगता है छूट गया भैया, वो सभी मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊँगा फुल्ली। तो अगर चैनल में नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। सेकंड दोस्तों रुकिए, आपसे एक अपील है। जैसे कि आप हमारे इस वीडियो से जो भी फ़ायदा लिए हैं, या फिर हमारे चैनल से आप जो भी फ़ायदा लेते हैं, या जो भी आप सीखते हैं, अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाहर में कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं मंथली के हिसाब से, उसी प्रकार से जैसे कि आप मेरे वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है हमें पेमेंट करने का, हमें कुछ देने का, जैसे कि 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, इसी तरीके से अगर कुछ आपको देने का मन हो रहा है तो आप हमारे इस बारकोड जो आपको अभी शो हो रहा है, तो इसमें आप हमें पे कर सकते हैं और हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।